अज़ीज़ दोस्तों, हम सब खुश नसीब हैं कि एक वलीउल्लाह के आस्ताने पर हाजिर हैं। ये उर्स की तकरीबात हैं और आहिस्ता आहिस्ता साहिब सज्जादा हज़रत गालिब मियाँ दामा ज़िल्लुहु कोशिश फरमा रहे हैं कि ये मेले से ज़्यादा उर्स बने और अल्लाह करे कि आइंदा उर्स से ज़्यादा पैगाम रसानी का ज़रिया बने। वाह 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 वाह, तो सुभान अल्लाह इस सुभान तरह की कोई भली पेशरफ्त करे तो हम सबको चाहिए कि हम उसका सपोर्ट भी करें और जहनी फ़िक्री तौर पर इस तरह की महफ़िलों को आगे बढ़ाएं, इस फ़िक्र को आगे बढ़ाएं। हमारी दोहरी खुश नसीबी है कि हम सब के मखदूम गिरामी हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत शेखुल आलम अदामल्लाहु ताला फ़ुयूज़हुम के शहज़ादगान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह हज़रत मुफ्ती उवैस रज़ा खैरी दामज़िल्लहु और हज़रत शाह अबुल्लैस दामज़िल्लहु और दीगर उलमाए किराम भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। ये जो वक्त है और जिस तरह से अभी आपने काफ़ी देर तक शेर व शायरी से दुनिया को फतह किया, इकबाल का एक शेर इस माहौल के मुताल्लिक मफहूम में कुछ तरमीम के साथ पेश कर दूं। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे गालिब मियां ने अरे वाह हुक्म वाह दिया वाह था वाह कि वाह, हालात ज़माना पर कुछ गुफ्तगू करूं, क्या क्या क्या, लेकिन हालात ज़माना पर बात करने के लिए भी कुछ माहौल चाहिए। लेकिन साथ ही इकबाल का एक शेर और पेश कर दूं जो इकबाल ने कहा है और उसी से दिल को तसल्ली हो जाती है कि ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो कि खज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगरचे माहौल इजाज़त नहीं देता है कि संजीदा गुफ्तगू की जाए, लेकिन हालात मजबूर करते हैं कि हाय गुफ्तगू हाय, संजीदा ही होनी चाहिए और ये हमारी जिम्मेदारी भी है और उन्वान का तकाजा भी है। मैंने आपके सामने एक आयत करीमा तिलावत की है जो कुरान पाक की बड़ी मशहूर आयत करीमा है और जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत का एक उसूल बयान फरमाया है। तो उसके ताल्लुक से मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। जो हजरात यहाँ पर बेदार मग़ज़ हैं, बेदार हैं और कुछ सुनना समझना चाहते हैं वो सुने और उम्मीद करता हूँ कि जो अभी नहीं सुन पा रहे हैं तो इंशाअल्लाह वो बाद में सुनते सुनाते रहेंगे। अल्लाह सुनने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह, बामुहावरा तर्जमा है उस आयत का, बेशक अल्लाह किसी भी कौम के हालात उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कोई कौम अपने हालात बदलने की पहल ना करे। तो हमें पहला कदम बढ़ाना होता है। अल्लाह की रहमत को इस्तिकबाल करने के लिए हमादम तैयार है। बंदा तौबा करे तो सही, उसकी रहमतें दरवाज़ा खोले हुए हैं। इसी तरह से बंदा अपने आप को बदलना चाहे तो सही, उसकी रहमतें हमादम इस्तिकबाल करती हैं, करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो आयत करीमा है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, बेशक अल्लाह किसी भी कौम के हालात उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कोई कौम अपने हालात बदलने की पहल ना करे। सिर्फ एक आयत या एक आयत का तर्जमा नहीं, बल्कि ये दुनिया की बहुत बड़ी सच्चाई और कुदरत का अटल उसूल है। और अगर देखने वाली निगाहें हों तो इस एक आयत के तर्जमे में दुनिया की तारीख देख सकती है। जब भी माजी में किसी कौम की तरक्की हुई तो इसलिए तरक्की हुई कि उस कौम ने अपने आप को बदला, और अगर किसी कौम की तरक्की ना हो सकी तो इसलिए ना हुई कि उस कौम को बदलना चाहिए था, उसने अपने आप को नहीं बदला। अब इसमें माजी का आईना भी देख सकते हैं, हाल की तस्वीर भी देख सकते हैं और अपने मुस्तकबिल का भी जायजा ले सकते हैं। इसके लिए बहुत एग्जाम्पल हैं। अगर हम कुरान पाक से गुफ्तगू करें और कुरान की रोशनी में आईना देखना चाहें तो एक बेहतरीन आईना नजर आता है कौम बनी इसराइल का, और हमें अक्सर आईना कुरान पाक ही में देखना चाहिए, इसलिए कि कुरान से बेहतर कोई आईना नहीं हो सकता। अल्लाह की किताब से बेहतर तज्जिया करने वाली कोई किताब नहीं हो सकती। अल्लाह की किताब से बेहतर रहनुमाई के उसूल फराहम करने वाली कोई किताब नहीं हो सकती। अब मैंने नाम लिया कौम बनी इसराइल का।
कुरान ने उस कौम को अल्लाह की किताब में अल्लाह ने उस कौम को पेश फरमाया और उसके 3 चेहरे पेश किए। कौम बनी इसराइल के 3 चेहरे कुरान मजीद ने पेश फरमाए। एक चेहरा वो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए थे और कौम बनी इसराइल बदतरीन गुलामी की जिंदगी गुजार रही थी और जालिम दुश्मन ने बनी इसराइल के लिए जमीन इतनी तंग कर रखी थी कि जो जिंदा रहते थे उन्हें बदतरीन गुलामी करनी होती थी और जो बच्चे पैदा होने वाले होते फिरौन की कोशिश होती कि पैदा होने से पहले माओं की कोख को उजाड़ दिया जाए और उन बच्चों को पैदा ही ना होने दिया जाए। बदतरीन गुलामी की जिंदगी, यानी ऐसी गुलामी, ऐसा जुल्म कि जीने का हक छीन लिया जाए, माओं की कोख उजाड़ दी जाए, बच्चों को पैदा होते ही मार डाला जाए। ऐसी बदतरीन जिंदगी थी कौम बनी इसराइल की जिंदगी। फिर अल्लाह ने एहसान फरमाया और एहसान ये फरमाया कि अल्लाह ने अपने अजीम पैगंबर अपने कलीम हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को उस कौम के बीच में मबूस फरमाया। और उसकी कुदरत देखें कि फिरौन ने जिस मूसा से बचने बचाने के लिए बेतहाशा बच्चों का कत्ल करवाया था, अल्लाह की मशीयत की उस मूसा की परवरिश उसी फिरौन ने की। और यही निज़ाम कुदरत है, उसकी अजब शान है। वो इस शान का बादशाह है, किससे कौन सा काम ले ले वही जाने। इसीलिए किसी भी आदमी को कभी भी अपने ऊपर नाजा नहीं होना चाहिए और कभी मायूस भी नहीं होना चाहिए। अब भाई मेरा नजराना यह है कि आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ सुन। सबसे बड़ा नजराना है, मुझे एहसास न दिलाएं कि मैं इंडियन मुकर्रिर हूं। मैं अल्लाह का शुक्र है कि इस रिवायत से बगावत करना चाहता हूं, मुझे बगावत करने दें और तवज्जो के साथ सुने। उसकी शान है, वो जिससे चाहता है जो चाहता है काम ले लेता है। और इसी वजह से किसी हजरत हुजूर को भी अपने ऊपर नाजा नहीं होना चाहिए। वो काम लेना चाहे तो औरंगजेब बादशाह को मुजद्दिद बनाकर वो काम ले लेता है जो बड़े बड़े हुजूर नहीं कर पाते। और वो काम ना लेना चाहे तो बड़ी बड़ी खानकाहों के बड़े बड़े लोग सिर्फ अपने आबाओ अजदाद की कब्रों के गिर्द हिसार बनाए बैठे रहते हैं और कोई काम नहीं कर पाते। इसलिए उसकी बारगाह से हमेशा तौफीक की भीख मांगनी चाहिए, उसकी बारगाह में सजदा रेज होना चाहिए, उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए और उसके इस इबरतनाक फरमान को हमेशा निगाहों के सामने रखना चाहिए। वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन। ऐ इंसानों, तुम्हारे चाहने से क्या होता है, होता वही है जो रब्बुल आलमीन चाहता है। ना कभी हालात की वजह से मायूस हो, ना हद से ज्यादा जज्बातियत का शिकार हो। हालात वही बनाता है और हालात का धारा उसी की मशीयत से बिगड़ता भी है। इसलिए उसे मना लिया जाए तो बिगड़ते हुए हालात बन भी जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उसी फिरौन ने की जिसने मूसा के डर से जाने कितने बच्चों को कत्ल करवा डाला था। हजरत मूसा की बदौलत कौम बनी इसराइल पर अल्लाह का करम यह हुआ कि वो कौम बनी इसराइल जो बदतरीन गुलामी की जिंदगी गुजार रही थी, अल्लाह ने उसे इज्जत अता फरमाई। और इज्जत भी किस शान की, देखें दिन कैसे पलटते हैं। ना कोई अच्छे दिन होते हैं, ना कोई बुरे दिन होते हैं। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। अच्छे दिन कब बुरे दिनों में बदल जाएं और बुरे दिन कब अच्छे दिनों में बदल जाएं। किसी को अपने जबान के नारों पर ज्यादा नाज नहीं होना चाहिए, उसकी कुदरत का हमेशा करिश्मा देखना चाहिए और उसकी कुदरत का मुंतजिर रहना चाहिए। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बदौलत कौम बनी इसराइल के दिन ऐसे पलटे कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, मेरी नेमतों को याद करो और इस बात को याद करो कि मैंने तुम्हें पूरी कायनात में फजीलत अता फरमाई। कहाँ वो बदतरीन गुलामी की जिंदगी जहाँ जीने का हक छीन लिया गया था, कहाँ चंद दिनों में दिन ऐसे पलटे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया पूरी कायनात पर में फजीलत अता फरमाई। ऐसे दिन पलटे कौम बनी इसराइल के। और फिर अल्लाह ने मुसलसल इनामात फरमाए कौम बनी इसराइल पर, एक के बाद एक अंबिया किराम तशरीफ लाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतें नाजिल हुई। लेकिन साथ ही साथ दोनों चीजें चलती रहीं, उधर अल्लाह के इनामात नाजिल होते रहे, इधर कौम बनी इसराइल ने अल्लाह की शुक्रगुजारियों के बजाय उसकी नाफरमानियां शुरू की
और कौम बनी इसराइल ने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने मुसलसल अंबिया किराम भेजे। कौम बनी इसराइल का रिएक्शन ये था कि वयक़्तुलून नबिय्यीना बिग़ैरि हक़, नबियों का कत्ल कर डालते थे। अल्लाह अपनी आयतें और किताबें नाजिल फरमाता। कौम बनी इसराइल का रिएक्शन ये था कि युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही, अल्लाह की किताब को बदल डालते थे। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर इनामात फरमाए और वो घमंड का शिकार हो गए और कहने लगे नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाहु, माज़अल्लाह हम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के महबूब हैं। होना तो ये चाहिए कि अल्लाह इनाम फरमा रहा है तो उसका शुक्र अदा करें, लेकिन शुक्र अदा करने के बजाय वो घमंड का शिकार हो गए, नाफरमानियों का शिकार हो गए। अल्लाह ने इनामात इस कदर फरमाए कि आज हम और आप जो भी दौड़ धूप करते हैं, 2 वक्त के खाने के लिए करते हैं, कौम बनी इसराइल पर अल्लाह ने करम ये फरमाया कि उनके लिए जन्नत से बना बनाया खाना नाजिल होता था। अब उस कौम को और क्या चाहिए जिसके लिए 2 वक्त की गिजा भी जन्नती गिजा नाजिल होती हो। लेकिन नाशुक्री का, बेसब्री का, बदतमीजी का, बदकुमाशी का आलम यह था कि कहने लगे नस्बिर अला ताम वाहिद, हम सिर्फ हमेशा एक खाना नहीं खा सकते, हमें लहसुन और प्याज चाहिए। ये कौम बनी इसराइल का मुतालबा था। उधर अल्लाह इनाम फरमा रहा है, इधर इनकी नाशुक्री बढ़ रही है, नाज नखरे बढ़ रहे हैं, बदकुमाशियां बढ़ रही हैं। फिर दिन पलटे और अब जब दिन पलटे तो अब सुने अल्लाह का गजब। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कदर गजब फरमाया कि कुरान मजीद में एक जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम के एक एक बच्चे को इज्जत से नवाजा है। और वही कुरान स्पेशली कौम यहूद के बारे में इरशाद फरमाता है ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला वल मस्कना, इन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई है, ये जहां रहेंगे जलील होके रहेंगे। और आज तक जलील हैं, भले कब्जा टेक्नोलॉजी पर हो, भले कब्जा दुनिया के जहन पर हो, भले दुनिया की मार्केट पे कब्जा हो, दिलों में जगह अब भी नहीं बना पाए हैं। अब भी जिल्लत ही उनका मुकद्दर है और ये जिल्लत ही उनका मुकद्दर है। दुनिया को लड़ाने भिड़ाने वाला शातिर तो हो सकता है, दिलों में जगह नहीं बना सकता। दुनिया का माइंड कंट्रोल करने वाला बदतमीज तो हो सकता है, वक्ती तौर पर अपने पावर का इस्तेमाल तो कर सकता है, दिलों में जगह नहीं बनती। अल्लाह ने जिल्लत मुसल्लत कर दी है, जहां रहेंगे जलील होके रहेंगे। एक हिटलर ने अपना काम किया, आइंदा जमाना भी अपना काम करता रहेगा। जिल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर हमेशा रहा है, रहेगी। तो ये कौम बनी इसराइल जो रब सबको इज्जत दे रहा है, वो स्पेशल एक कौम को जलील फरमा रहा है। समझना पड़ेगा कि कोई तो वजह है। हमारे नबी है रहमतुल लिल आलमीन, हम सब जानते हैं, 12 आयत करीमा सुनी होगी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी रहमत हदीस की किताबों में उलमा से पूछें, बार बार एक बात इरशाद फरमाते हैं लानल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह यहूद और नसारा पर लानत फरमाए। लानत और रहमत 2 अपोजिट चीजें हैं। नबी रहमत अगर किसी कौम पर लानत फरमाए तो इसका मतलब है कि वो कौम लानत ही की हकदार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल फातिहा में अपना इंट्रोडक्शन फरमाया रब्बुल आलमीन और रहमान और रहीम, और इसी सूरत की जब एंडिंग होती है तो एंडिंग होती है गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ऐ परवरदिगार हमें उस कौम में से मत बनाना जिस पर तेरा कहर व गजब नाजिल हो। जिस सूरत की इब्तदा रब्बुल आलमीनी से है, रहीमी से है, करीमी से है, रहमानी से है, उसी सूरत की एंडिंग अल्लाह के कहर व गजब पर हो रही है। किसी कौम पर अल्लाह का कहर व गजब नाजिल हो रहा है, वो कौन कौम है? वो कौम यहूद है, कौम बनी इसराइल है। मानना पड़ेगा कि जो परवरदिगार पूरी कायनात को पालता है, जो बार बार अपना इंट्रोडक्शन रहमान और रहीम के तौर पर पेश फरमाता है, अगर वो रब किसी कौम पर गजब फरमा रहा है तो वो कौम गजब ही की मुस्तहिक है। तो ये 3 चेहरे हुए। एक चेहरा कौम बनी इसराइल का, वो चेहरा जब बदतरीन गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे। दूसरा चेहरा अल्लाह ने इनाम फरमाया हजरत मूसा के जरिए, और कौम बनी इसराइल पर बेपनाह अल्लाह के इनामात हुए, बेपनाह नेमतें नाजिल हुई। लेकिन साथ ही साथ ये इनाम जहां है, इम्तिहान भी है। इनामात और इम्तिहानात दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। इनामात का शुक्र अदा किया जाना चाहिए था, उन्होंने नाशुक्री की, फिर दिन पलटे। और तीसरा चेहरा यह है कि कयामत तक के लिए मग़ज़ूब कौम है, कयामत तक के लिए मलऊन कौम है, कयामत तक के लिए जलील कौम।
तीन चेहरे कौम बनी इसराइल के अल्लाह की किताब कुरान मजीद पेश फरमाती है। अब सवाल यह है क्या ये हाल सिर्फ कौम बनी इसराइल का होना है? जी नहीं, बल्कि कौम बनी इसराइल का एक आईना अल्लाह की किताब ने पेश फरमाया है। तमाम कौमों के साथ इसी तरह से दिन गर्दिश करते हैं, तमाम कौमों के इसी से मिलते जुलते हालात होते हैं। अल्लाह बड़ा करीम है, कौमों को मोहलत देता है, इनामात फरमाता है और हुक्म देता है फशकुरू ली, मेरा शुक्र अदा करते रहा करो। बल्कि एक जगह तो इतनी बड़ी बात इरशाद फरमाई, क्या लहजा है अल्लाह की किताब का, फरमाता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे तो अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा। जो करीम ऐसा लहजा इख्तियार फरमा रहा अपनी किताब में, जो इस तरह से अपने बंदों का शुक्र कबूल फरमाता है और उन पर नेमतें और ज्यादा बढ़ा देता है, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, उससे ज्यादा मेहरबान कौन और उससे ज्यादा मनाना किसको आसान। लेकिन परेशानी यह है कि जब बंदों पर इनामात होते हैं तो बंदे इनामात के दिनों को इम्तिहानात के दिन नहीं समझते, बल्कि नाफरमानियों पे तुल आते हैं। मान लीजिए अगर किसी को दौलत मिली, घमंड का शिकार हो गया, फजूल खर्चों का शिकार हो गया। अगर किसी को इख्तिदार मिला, अय्याशी में मुब्तिला हो गया। अगर किसी को इल्म मिला, तकब्बुर का शिकार हो गया। अगर किसी को कोई भी नेमत मिली तो बारहा ऐसा होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब तक फजल ना फरमाए कि इंसान उन नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय घमंड का रास्ता अपना लेता है, नाशुक्री का रास्ता अपना लेता है, बगावतों का रास्ता अपना लेता है, अपने रब की नाफरमानियों का रास्ता अपना लेता है। और यही टर्न पॉइंट होता है। जैसे ही बंदा अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय नाफरमानियों में मुब्तला हो जाता है, दिन पलट आते हैं, नेमतें छीन ली जाती हैं, जिल्लत मुकद्दर हो जाती है और अल्लाह का कहरो गजब नाजिल होने लगता है। अब जरा सा हम भारत के लोग भी अपना तज्जिया करें। अल्लाह ने हम पर कौन से इनामात फरमाए, हमें किन नेमतों से नवाजा, और हम अल्लाह ने जब इनामात से नवाजा तो रिएक्शन के तौर पर हमने क्या किया। अल्लाह ने हम पर यह इनाम फरमाया कि जो कलिमा एक अजनबी जमीन पर शुरू हुआ था, वो कलिमा यहाँ की सरजमीन पर पहुंचा और 1 सदी पूरी होने से पहले पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कलिमे को ऐसा वकार अता फरमाया कि इस जमीन पर हलचल मचने लगी। और फिर कुछ सदियों बाद तो नौबत यह आ गई कि वो कलिमा आम इंसानों से ऊपर उठ करके इख्तिदार तक पहुंचा और कई 100 सालों तक वो कलिमा कुर्सियों पर हुकूमत करता रहा। छोटा इनाम तो नहीं, अजनबी जमीन पर शुरू होने वाला पैगाम दूर तक पहुंच जाए। आज हमारे बड़े बड़े नात खानों और शोरा और खुतबा की आवाजें इंटरनेशनल नहीं बन पाती, हजार खुशगुलूई के बावजूद, बहुत सारी तकनीक का इस्तेमाल करने के बावजूद। लेकिन क्या शान और क्या दर्द है पैगंबर इस्लाम के मैसेज में कि मक्का की जमीन से, तंग जमीन से शुरू होने वाला कलिमा आज भी आफाक के गोशे में गूंज रहा है। और जिस कलिमे की इब्तदा 1, 2, 4 और 40 लोगों से हुई थी, आज वो कलिमा दुनिया की 1/4 आबादी यानी 800 करोड़ में से 200 करोड़ को अपनी आगोश में रखता है। और क्या दर्द था उस शख्सियत के अंदर कि जब भी कोई आवाज लगाता है, एक हद तक आवाज ऊंची जाती है, फिर नीचे आने लगती है। जब भी कोई मेहनत करता है तो कुछ दूर तक मेहनतों का रिजल्ट सामने आता है, लेकिन फिर रफ्तार स्लो पड़ जाती है। क्या आफाकियत है पैगंबर इस्लाम के कलीमे में कि उन्होंने 1500 साल पहले जो मेहनत की थी, आज भी उस मेहनत का सिलसिला जारी है। और दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान हुआ करता था, फिर दुनिया का हर 4था इंसान मुसलमान होने लगा। और इस वक्त नौबत यह है कि दुनिया का कहीं हर 4था और कहीं हर 3रा इंसान कलिमा पढ़ रहा है। यानी आज भी उस कलिमे की रफ्तार मुतासिर नहीं हुई है। क्या मेहनत थी किसी शख्सियत की, क्या मिजाज था, क्या इखलास था, क्या दर्द था, और क्या एक अजब धुन थी कि आज तक उस मेहनत की रफ्तार स्लो नहीं पड़ी है। कौन सी कंपनी ऐसी है जो एक बार मार्केटिंग करे और हमेशा उसका मार्केट चलता रहे? कौन सी ऐसी तहरीक है कि बानी एक बार उसे मोटिवेट करे और हमेशा वो चलती रहे? इकलौती जात मेरे नबी की जात है, जिनका मिशन आज तक उसी शान के साथ चल रहा है, उनकी तहरीक उसी शान के साथ जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगी। बल्कि फरमाया गया कोई कच्चा मकान ऐसा नहीं होगा, कोई पुख्ता मकान ऐसा नहीं होगा जहां पैगंबर इस्लाम का कलीमा ना पहुंचे। यह है मेरे नबी की शान। काश हम पहचान जाएं
कि वो कलिमा तो गूंज के रहेगा, इसलिए कि अल्लाह का किस तरह से फरमान है, इस फरमान का लहजा देखें, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह अपने नूर को पूरा करके ही रहेगा, भले हजार बुरा मानने वाले बुरा माने। अब अगर किसी हजरत व हुजूर से, किसी मुबल्लिग से दीन का काम हो जाए तो अल्लाह का और ज्यादा शुक्र अदा करे, करीम तेरी मेहरबानी, काम तो तुझे करना ही था, मेरा कंधा इस्तेमाल हो गया। नारे ये तकबीर, हमारे लिए खुशकिस्मती हो। नारे रिसालत, इसलिए फैज़ाने हुजूर लंगर जहां, हुजूर साहिबे सज्जादा, मुफ्ती खालिद अय्यूब साहब किबला, उलमाए अहले इसलिए सुन्नत। हालात से कभी भी मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए। अल इस्लाम यअलू वला युअला, इस्लाम को अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है कि इसका सूरज कभी गुरूब होता ही नहीं। फर्क इतना है कि इधर सूरज गुरूब हुआ होता सा लगता है तो उधर तुलू हो चुका होता है, और उधर गुरूब होता हुआ सा महसूस होता है तो इधर नई ताकत के साथ तुलू हो जाता है। इस्लाम की फितरत में, कुदरत ने ऐसी ही लचक अता फरमाई है। हमारा काम है कि हम अपने मिशन के सौदाई बने रहें, हम अपना मिशन ना भूलें, हम अपना कलिमा ना भूलें, हम अपनी मेहनतें ना भूलें, हम अपनी जिम्मेदारियों को फरामोश ना करें। इसलिए अजीज दोस्तों, तो ये जो अल्लाह ने ताकत अता फरमाई कि एक अजनबी मुल्क में शुरू होने वाला पैगाम यहाँ तक पहुंचा, और पहुंचा भी शान से कि हुकूमत करने लगा, और हुकूमत भी 1-2 साल तक नहीं, चंद सालों की हुकूमतों में घबरा जाते हैं। सदियों हुकूमतें की हैं, सदियों की हुकूमतों का शुक्र कौन अदा करेगा। अगर चंद सालों में कुछ आफतें आ जाती हैं तो बहुत ज्यादा शिकवे नहीं होने चाहिए, उन हजारों सालों का शुक्र कौन अदा करेगा। मामूली से आफत आ जाए तो शिकवे जबान पर, और सदियों तक जो हुकूमतें रही उसका कोई शुक्र नहीं। बल्कि उस वक्त ताजमहल तामीर की, उस वक्त लाल किले तामीर फरमाए, उस वक्त ऊंचे ऊंचे महल तामीर किए, और आज वो ऊंचे ऊंचे महल खंडर बने हुए हैं जिनसे वहशत आती है, जिनसे वहशत महसूस होती है। ये किया हमने अल्लाह की नेमतों के साथ। कौम बनी इसराइल ने अपने हिस्से की नाफरमानियां की, हमने भी तो अपने हिस्से की नाफरमानियां की हैं। हमने भी तो कोई शराफतों का मुजाहरा नहीं किया, हमने भी तो कहीं ना कहीं घमंड का मुजाहरा किया है, और आज भी तो वही रविश है। आज भी तो एक तरफ हालात का रोना रो रहे हैं, लेकिन महंगे रेस्टोरेंट आज भी नहीं छूट रहे हैं, शादियों का नाज अंदाज आज भी नहीं बदल रहा है, मकानों की ऊंचाई आज भी तब्दील नहीं हो रही है, हर नए मौसम में गाड़ियां आज भी बदलती जा रही हैं, फैशन का कोई हिस्सा आज भी तो नहीं छूट रहा है। पता चला हम कहने में और करने में मुनाफकत का शिकार हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत मुनाफकत वाली कौमों को पसंद नहीं फरमाता। मुनाफिक मिजाज कौमों को तरक्कियां नसीब नहीं होती। अल्लाह की नेमतों के आगे सरेंडर करना होता है, अल्लाह की नेमतों को हमेशा शुक्र चाहिए होता है, और शुक्र के बारे में उसका वाज़ेह इरशाद है, 2 इरशाद हैं, 2 वादे हैं, जितना शुक्र उतना और ज्यादा अता फरमाएगा, और अगर शुक्र अदा करते रहोगे तो अजाब देखिए क्या करेगा। अगर गिरफ्तार अजाब है तो पता चला गिरफ्तार अजाब बाद में है, शुक्र पहले छूटा है। शुक्र की आदत बना ली जाए, इंशाअल्लाह जो हालात है उनमें जरूर बेहतरी आएगी, उसका वादा है। इसलिए अजीज दोस्तों, अपने कामों में कभी कोताही ना करें, अपनी जिम्मेदारियों के तई कभी भी तंग दिल ना हो, और इसके लिए कम से कम एक एज ए मुस्लिम हमें कहीं से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं। हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है मक्का का जमाना। 13 साल की मेहनतों के बाद सैयदुल मुरसलीन की आवाज पर 40 लोग कलिमा पढ़ते हैं। कहां इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन, कहां 13 साल की मेहनतें, और कहां 40 लोगों की छोटी सी जमात। लेकिन इसके बावजूद ना कभी थकना, ना कभी हारना, ना कभी मायूस होकर बैठना, ना कभी अपने मिशन के साथ समझौता करना, और ना ही कभी कोई शिकवा करना। शिकवा क्या होता है? पैगंबर इस्लाम की जबान पर इस तरह की कोई बात नहीं आती कि परवरदिगार मैं थक गया हूं, किसी तरह की मायूसी नहीं, बल्कि मायूसी को अपने करीब भी नहीं फटकने देते। जब कोई इतना बड़ा जिगर गुर्दा रखता है कि 13 साल की मेहनतों के बावजूद, ताइफ पर पत्थर खाने के बावजूद, मक्का की जमीन इतनी तंग हो जाए कि उस जमीन को छोड़ करके नई जमीन आबाद करनी पड़े, तब भी जब कोई शख्सियत मायूस नहीं होती तो फिर यकायक उसके लिए मदीना के दरवाजे खुलते हैं। और 13 साल में 40 लोगों ने कलिमा पढ़ा, 10 साल के टाइम पीरियड में 1.25 लाख ने कलिमा पढ़ा। मदीने का जमाना आता है, वो रब जिसने
मदीने में लाखों लोगों की काया पलट की, वो रब जिसने इरशाद फरमाया वयदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फौजों की फौजें अल्लाह के दीन में दाखिल हो रही हैं। ये फौजों की फौजें मक्का में भी दाखिल हो सकती थी। अल्लाह इम्तिहान लेता है। जब इम्तिहान पे कोई खरा उतरता है और कलेजा मोहम्मद अरबी का सा रखता है तो अल्लाह मदीने के से दरवाजे भी खोलता है। मेहनतें होती हैं, इम्तिहानात देने पड़ते हैं। पहले उस्मान हारूनी की सोहबत में 20 साल गुजारने पड़ते हैं और फिर यही अजनबी सी जमीन ऐसी मुसख्खर होती है कि दुनिया आज तक आंकड़े मेंटेन नहीं कर पाई है कलमा पढ़ने वालों की तादाद कितनी थी। और इस कलमे की तासीर का आलम यह है, हम कहते हैं 1000 इस्लामोफोबिया है, मान लेते हैं कि है भी सही, लेकिन अजीब बात तो यह है कि हमने तो कोई तीर नहीं मारा तो दुनिया हमसे दुश्मनी कर रही है, और जिसने पूरी काया ही पलट दी उसके मजार पे चादरें चढ़ा रही है। पता चढ़ा कलिमे का जादू सर चढ़ के बोलता है। जो कलिमे का हो गया अल्लाह की कायनात उसकी होने पर मजबूर होती है। हमारी परेशानी यह है कि हम उसी कलिमे के नहीं हो पा रहे। नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। अल्लाह वही है, आग वही है, बीच में से इब्राहिम मिस है। जिस दिन किसी का कलेजा इब्राहिमी कलेजा बन जाए, आज भी अल्लाह की आग ऐसे हर शख्स के आगे मुसख्खर होने के लिए तैयार है। हमें अपने मिजाज को ऐसा बनाने की जरूरत है। इसलिए अजीज दोस्तों, सिर्फ शेर व शायरी से दुनिया फतेह नहीं होती। बड़े भोले सीधे लोग हैं, चंद अशार कहेंगे और जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लेंगे और हमें लगेगा पूरी कायनात हमारी मुट्ठियों में हो जाए। जो कौम इस कदर खुशफहमियों की शिकार हो, माफ कीजिएगा, उस कौम को फुटबॉल ही बनना होता है। ये भी तो एक किस्म का तायुश है, ये फिक्र का तायुश है, कहीं कानों का तायुश है, कहीं जहन का तायुश है, कहीं महफिलों का तायुश है। किसी को किसी चीज में मजा आता है, हमें किसी और चीज में मजा आने लगा है। ये भी एक किस्म का तायुश है और ये नॉन प्रैक्टिकल चीज है, और इस पर अल्लाह की किताब इससे ज्यादा मोहर नहीं लगा सकती, इससे बड़ी बात नहीं कही जा सकती। अल्लाह फरमाता है वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबगी लह, हमने अपने नबी को ना शेर व शायरी सिखाई और ना ही शेर व शायरी जैसी बातें उनके शान शान हैं। जवाज अपनी जगह है, लेकिन जवाज का मतलब यह नहीं है कि यही दुनिया हमारी कुल दुनिया बन जाए। अल्लाह ने शेर व शायरी से मेरे नबी को इसलिए दूर रखा कि शायराना मिजाज, तखय्युलात का मिजाज होता है, हवाई मिजाज होता है, और मैदान अमल में ग्राउंड लेवल का इंसान चाहिए। मेरा नबी ग्राउंड लेवल का इंसान है, मेरा नबी जमीन के इंसान है, जमीन पर इंकलाब बर्पा करने वाली शख्सियत है, सिर्फ हवाबाजी और लफ्जों की बाजीगरी करने वाली शख्सियत नहीं है। ये हमारा अलमिया है, हमारा अलमिया है कि हमने अपने लिए तायुश के कुछ अजब किस्म के बहाने तलाश कर लिए हैं, और जब तक इस फर्जी दुनिया से और मौहूम दुनिया से निकला नहीं जाता, तब तक कोई इनकलाब नहीं आता। खुशफहमियों की जन्नतों से इनकलाब नहीं आते, बातों से इनकलाब नहीं आते। ग्राउंड लेवल का काम ग्राउंड लेवल पर जाकर ही करना होता है, और ये सबक दिया है इमामुल अंबिया ने, ये मेहनतें की है इमामुल अंबिया ने। इसलिए अजीज दोस्तों, हम सबको भी चाहिए कि हम अपने आप को ग्राउंड लेवल का जितना बना सकते हैं बनाएं। इसी से दुनिया में तब्दीली आती है, इसी से हालात बदलते हैं, इसी से अल्लाह की जमीन मुसख्खर होती है। अब वो ग्राउंड लेवल के काम क्या हैं, दो चंद बातें सुन लें और मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। पहला काम, भारत के पर्सपेक्टिव में, इंडियन डेमोक्रेसी के बैकग्राउंड में, यानी हम जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ जिस तरह के हालात हैं और जमहूरियत का जो तकाजा है, उस तकाजे में किसी भी कौम की तरक्की तालीम से वाबस्ता है। यहाँ आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, आप तहज्जुद के पाबंद हैं, आपका हर दिन रोजे में गुजरता है, तो ये आपके घर का मसला है। और खुदा न खास्ता कोई ईद की नमाज भी नहीं पढ़ता, तो ये भी उसके घर का मसला है। इंडिया के मार्केट में हमसे सवाल नहीं होगा कि आज आपने तहज्जुद की नमाज अदा की थी या नहीं। इंडिया के मार्केट में सवाल ये होगा कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं। अगर पढ़े लिखे हैं तो आपकी गिनती अलग किस्म की कैटेगरी में है, वरना 142 करोड़ की आबादी पहले से मौजूद है। उस 142 करोड़ के तिनकों में से एक छोटे से तिनके से ज्यादा हमारी कोई वैल्यू जमहूरियत में नहीं होती। और वैसे भी जमहूरियत में लोगों को किसी खुशफहमी का शिकार नहीं रहना चाहिए। जमहूरियत में अवाम की हैसियत यूज एंड थ्रो से ज्यादा कुछ नहीं होती।
जमहूरियत में अवाम की हैसियत ऐसी होती है कि अगर किसी दवा को टेस्ट करना हो कि ये दवा चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, तो सबसे पहले उसे जानवरों पे आजमाया जाता है, और जब जानवरों पर दवा कामयाब हो जाती है तो फिर गरीब मुल्कों में जहाँ की आबादी बहुत ज्यादा वहां भेज दी जाती है कि वहां के इंसानों पर आजमा लो, अगर चल गई तो हम बड़े लोगों के काम आएगी, और नहीं चली और कुछ लोग मर गए सिरप पीकर, तो पूछता कौन है कि सिरप पीकर लोग मरे क्यों? जहां का निजाम ही करप्ट हो वहां सवाल कौन करे? जहां हजारों लोगों की मौत पर कोई पुरसाने हाल ना हो, और जहां की आवाम का मिजाज इतना प्यारा मिजाज हो कि एक कंपनी आई लौंग इलायची खरीदने के लिए, कितना अच्छा मजाक है हमारे मुल्क में, एक कंपनी लौंग इलायची खरीदने के लिए बंगाल की खाड़ी में आई और 200 साल हुकूमत करके चली गई। अल्लाह, यह है हम, यह है हमारी सादगी, और यह है हमारा भोलापन। अल्लाह। और आज भी अगर कोई कौम किसी की भक्त हो जाए तो ताज्जुब करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमारा मिजाज ही भक्ति का मिजाज और गुलामी का मिजाज है, और अगर ये गुलामी का मिजाज ना होता तो तन के गोरे यहाँ पर काबिज ही ना होते। और जिस कौम का मिजाज इस तरह से अंधभक्ति का बन जाता हो और भक्ति का बन जाता हो, और जिस कौम के अंदर इतनी सादा लोही पाई जाती हो, वो कौम ऐसा नहीं कि इस जमाने में भक्त है आइंदा भी बेवकूफी बन के रहेगी, यही उसका मुकद्दर है। ये होती है जमहूरियत में अवाम की हैसियत, कोई पुरसाने हाल नहीं। और बहुत सारे मौके ऐसे आए, और अभी तो देखते जाइए बहुत सारे मौके आ रहे हैं। पहले गरीब तबका परेशान होता था, अब एलिट क्लास भी परेशान हो रहा है, अब वो भी हाई नफ्सी का शिकार है। ये होती है जमहूरियत में वैल्यू। और जमहूरियत में अगर कोई माइनॉरिटी में हो तो उसको कौन पूछे? हम और आप अपनी जान में खुश हैं कि हमने अपने बच्ची की शादी में 15 लाख खर्च किए हैं। जनाब, आपने 15 लाख शादी में खर्च नहीं किए हैं, बल्कि दुनिया को इस बात का गवाह बनाया है कि मैं वो बेवकूफ हूं जिसने 25 साल मेहनत करके 15 लाख कमाए थे और 2 रात में उन्हें उड़ा दिया। कौन पूछता है हमसे? हम अपनी जान में खुश होते हो कि हमने बड़ी शान के साथ ये काम किया, हमारा बड़ा एहतराम हो गया, हमें बड़ा सम्मानित किया गया, या हमारी बेइज्जती हो गई। जमहूरियत में ऐसी कौमों की ना कोई इज्जत होती है, ना उनकी बेइज्जती काउंट होती है। जमहूरियत में इज्जत इससे तय पाती है कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं। अगर पढ़े लिखे हैं तो 142 करोड़ में से आपकी छटनी, आप अलग, आप वैल्यूएबल, और पढ़े लिखे नहीं है तो 142 करोड़ में से राशन के लाइन लगाते रहिए, खुद ही जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहिए, आपका कोई पुरसाने हाल नहीं। जमहूरियत में बड़े अच्छे मजाक होते हैं। दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है जंतर मंतर। हुकूमत इतनी अच्छी है हमारी कि हुकूमत ने एक स्पेशल जगह बना रखी है कि अगर तुम्हें अपने दिल का गुस्सा निकालना हो तो वहां जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लो, खुद ही अपना वीडियो बना लो, खुद ही फैला दो, और खुश हो लो कि हमने तीर मारा है। ना तुमने कोई तीर मारा, ना कोई तुम्हारा तीर देखने वाला। ये होती है जमहूरियत में अवाम की हालत। वाह वाह वाह। और ऐसी अवाम अगर अपने आप को खुद से नहीं उठाती, ऐसी अवाम अगर किसी के रहमो करम पर जिंदगी गुजारती है, तो उस अवाम के लिए दुआओं से ज्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए अजीज दोस्तों, दुनिया के रहमो करम पर रहने की बजाय अपने हिम्मते बाजू पर खड़े होने की कोशिश कीजिए। जो कौमें ऐसा करती हैं वही कौमें फातेह होती हैं, वही इनकलाब आफरी होती हैं, उन्हीं कौमों का भला होता है। इसलिए ग्राउंड लेवल के इंसान बनने की कोशिश कीजिए। अल्लाह का कलाम भी कहता है, वल्लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। इंसान के पास है ही क्या? है ही वही जो उसने मेहनत करके कमा लिया। जो मेहनत करके कमा लिया वही हमारी अपनी पूंजी है। इसके अलावा रहमो करम की जितनी भी चीजें हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा मेहनत कीजिए एजुकेशन पर, और एजुकेशन में भी कोशिश कीजिए कि संगम इदारे, अभी एजाज के ज़िम्न में बात आई इसलिए अर्ज कर दे रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि तालीम में इतने एक्सपेरिमेंट हुए हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि साहिब सज्जादा बिरादर तरीकत गालिब मियाँ साहब किबला स्कूल चलाते हैं। बहुत खुशी होती है जब लोग दूर तक जाके सोचते हैं, गहराई के साथ हालात को महसूस करते हैं, और नापते हैं कि आइंदा जमाना किन चीजों का होगा, और हमें कलिमे का काम किस रूप में करना है। जिन लोगों के अंदर ये समझ होती है उन लोगों की कदर करनी चाहिए। इसलिए इदारे भी ऐसे बनाने की कोशिश कीजिए जहां दोनों तालीमें साथ साथ चल सकें। तालीम में इतने एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि अब एक ही छत के नीचे 2 नहीं 4-4 किस्म के काम आप कर सकते हैं।
जमाने की रफ्तार बहुत तेज है, इसलिए संगम इदारे यानी स्कूलों को कंप्लीटली मदरसों में और मदरसों को कंप्लीटली स्कूलों में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि हमें अलग अलग छतें ना बनानी पड़े, बल्कि एक ही छत के नीचे दोनों तरह के काम हो जाए। और दूसरा काम ये कीजिए, और मुझे ये कहते हुए कदरे दुख है कि फर्रुखाबाद की सरजमीन पर कॉलेजेस का जाल तो है, क्वालिटी एजुकेशन का जाल नहीं। और अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं है तो मतलब यह है कि आपके हाथों में डिग्रियां हैं और जंतर मंतर किसी खुशफहमी है। इसलिए अपने आप को क्वालिटी एजुकेशन की तरफ लेके आइए, सिर्फ डिग्रियों की भरमार से कुछ नहीं होना जाना। ये जमाना फिर अपनी असलियत की तरफ लौट रहा है। एक जमाना था डिग्रियों का, ये जमाना है क्वालिटी का, इसलिए वापस क्वालिटी की तरफ आने की जरूरत है। और दूसरी चीज जिस पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है वो ये है कि अपनी कौम को, अपने लोगों को माली तौर पर अपने पांव पर खड़ा करने के लिए तैयार कीजिए, कोशिश कीजिए, उसके लिए वर्कशॉप लगाइए, उसके लिए लोगों को ज़हनी फिक्री तौर पर तरबियत दीजिए। यही है किसी भी कौम के सुरखरू होने का अंदाज। जो कौमें हमेशा लेती रहती हैं, जो राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वाने की फिक्र में लगी रहती हैं, उन्हें हमेशा साइडलाइन रखा जाता है। और जो कौमें देने की पोजीशन में होती हैं, अगर वो एक भी आदमी हो तो उसके लिए भले 700 आदमियों की लाशें बिछ जाए, उस बड़े आदमी की बात को जाये नहीं जाने दिया जाता। यह है जमहूरियत। इसलिए लेने वाले और देने वाले में फर्क करना सीखिए। तो पैगंबर इस्लाम की एक हदीस से इस पर मोहर लगाएं, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला। देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से बेहतर हुआ करता है। जिस दिन देने की पोजीशन में होंगे, हो सकता है कि जिनकी ज़बानें नफरत के साथ खुलती हों, वो आपके मॉल और आपकी दुकानों का उद्घाटन करने के लिए बिन बुलाए चले आए। अपने आप को इस लायक बनाइए तो सही, अपने आप को इस कैटेगरी में लाके खड़ा तो कीजिए। जमाना आज भी मानता है कोई मनवाने वाला हो, शर्त यह है कि जमाने की रफ्तार को पहचाने। तो ये कुछ दो बेसिकली करने के काम है। करने के काम कुछ और भी हैं, लेकिन मुझे हालात इजाजत नहीं देते, इसलिए इन्हीं दो बातों पर इक्तिफा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस रस्मा रस्मी के माहौल में भी आपने मेरी बात सुनी, या जहां तक भी बात जिस जरिए से भी पहुंची, इंशाअल्लाह समझदार किस्म के लोग अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह शऊर भी अता फरमाए और तौफीक भी अता फरमाए, और हम सबको हजरत लंगर जहां अलैहिर्रहमा के फयूज़ व बरक़ात से खूब खूब माला माल फरमाए। दौरान गुफ्तगू बल्कि शुरू महफिल से अब तक किसी से कोई भी बात खिलाफ शरा हो गई हो तो हम तमाम हाजिरीन अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं। नस्तगफिरुल्लाह तआला व नतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहतरीन गुफ्तगू समाअत फरमाई। सलाम पढ़ लिया जाए।